हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस इस वीडियो में क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का सेट नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले वाला सेट प्रैक्टिस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आंसर है ऑप्शन सी वायरस। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वायरस। अगला है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च का। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। आंसर है ऑप्शन ए सिलिका, चूना और एल्यूमिना है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक। अगला है त्रि-आयाम 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी होलोग्राफी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है। आंसर है ऑप्शन डी 6.4 होता है दूध का पीएच मान। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन बी जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है पैलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। आंसर है ऑप्शन डी नियासिन की कमी से होता है पैलाग्रा नामक रोग। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन क्या है। आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, यह एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है पसास का केंद्र कहाँ होता है। आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में होता है पसास का केंद्र। अगला प्रश्न है मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंसर है ऑप्शन बी मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है मरासमस नामक रोग में। अगला है क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है पोलियो किसके द्वारा होता है। आंसर है ऑप्शन डी विषाणु के द्वारा होता है पोलियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। आंसर है ऑप्शन सी अल्फा कण, यह अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है समस्थानिक परमाणुओं में। आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। आंसर है ऑप्शन सी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। आंसर है ऑप्शन सी लैंगरहैंस की ग्रंथि से स्रावित होता है इंसुलिन। अगला है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। आंसर है ऑप्शन बी पारे की वाष्प और आर्गन ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अगला है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसर है ऑप्शन बी लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है आंसुओं में। अगला है एंजाइम होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगती है। आंसर है ऑप्शन सी पानी एवं ऑक्सीजन से ही लोहे में जंग लग जाती है। अगला है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है जिसके कारण सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश निकलती हैं। अगला है निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए पाइराइट्स है जिसे झूठा सोना भी कहा जाता है। अगला है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। आंसर है ऑप्शन डी कंकाल तंत्र प्रभावित हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में। अगला है
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन डी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए? एमाइलेज होता है। अगला है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी मशीनीकरण, यह आवश्यक नहीं है। औषधि जो दर्द दूर करती है, आंसर है ऑप्शन डी एनाल्जेसिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी स्टेपस है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला है, श्यानता का एसआई मात्रा किसके समतुल्य होता है? आंसर है ऑप्शन डी पवाइज के 10 गुने के बराबर होता है श्यानता का एसआई मात्रक। अगला है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी ग्लिसिनीन पाया जाता है प्रोटीन में। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन डी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। अब दोस्तों जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी विनायक सावरकर हैं अभिनव भारत संस्था के संस्थापक। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन डी 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला है, प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी भूटान को माना जाता है प्रथम कार्बन निगेटिव देश। अगला है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर है ऑप्शन डी भूटान का यह राष्ट्रीय खेल होता है तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पलायन वेग पृथ्वी के सतह से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में पारित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला है, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी में स्थित है सेंट पीटर्स स्क्वायर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल से सुना जाता है। अगला है, किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने के अंदर चुनाव पुनः होनी चाहिए। अगला है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट के किनारे हैं? आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य हैं जो समुद्री तट के किनारे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं केंद्र शासित राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीटें हैं? आंसर है ऑप्शन डी 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं? आंसर है ऑप्शन सी 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में। अगला है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका नाम था लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति होता है भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान। अगला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल होता है राज्य के कार्यपालिका का। और संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संस्थापक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्होंने ही इंटरनेट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गूगल के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, लैरी पेज व सर्जरी बीन हैं गूगल के संस्थापक। अगला है, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशन को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, 8000 स्टेशन को जोड़ता है भारतीय रेल नेटवर्क। अगला है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, अमेजन के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, जेफ बेजोस है अमेजन के संस्थापक। अगला है, तोरह किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का तोरह धार्मिक ग्रंथ है यहूदी धर्म का। अगला है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, भोलू हाथी है भारतीय रेल का शुभंकर। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 1998 ईस्वी में की गई थी गूगल की स्थापना। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? आंसर है ऑप्शन डी, आगरा में स्थित था अकबर का निवास स्थान। अगला प्रश्न है, माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस। यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब के निवासी से लाला लाजपत राय। अगला है, दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं दिल्ली से राज्यसभा के लिए। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में की गई है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना। अगला है, बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर का मंदिर। अगला है, इंटरनेट की स्थापना कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, इसको दोस्तों यह 1969 में किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। 1969 में, यह गलत दिया हुआ है। इंटरनेट की स्थापना 1969 में हुआ था। अगला है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होता है? आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आंसर है ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में लौटे थे महात्मा गांधी। अगला है, एनौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है एनौर बंदरगाह। अगला है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। अगला है, बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी को बर्लिन के दीवार को गिराया गया था। अगला है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, साइना नेहवाल ने जीता है बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 2010 ईस्वी में किया गया था कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन। अगला है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में है थार मरुस्थल। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। अगला सवाल है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 2014 को कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
दोस्तों जब वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।